गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे नव निश्चयवाद, एमए प्रवेश ज्योग्राफी। जो मानव पर्यावरणीय विचारधाराएं हमने पढ़ी, 3 विचारधाराएं हैं: निश्चयवादी विचारधारा, संभववादी विचारधारा और नव निश्चयवादी विचारधारा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था निश्चयवाद विचारधारा, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा संभववादी विचारधारा। आज हम पढ़ेंगे नव निश्चयवाद विचारधारा। जो पहली विचारधारा हमने पढ़ी नियतिवादी विचारधारा, उस नियतिवादी विचारधारा में मानव और पर्यावरणीय संबंधों को स्पष्ट करते हुए उसमें बताया कि मानव और प्रकृति, जो निश्चयवाद है उसमें प्रकृति को क्या माना गया है, सर्वोपरि माना गया था। मानव को उसमें पृथ्वी का क्या माना गया था, दास माना गया था, यानी कि मानव को उसमें गौण स्थान दिया गया। जबकि जो संभववादी विचारधारा थी, उस संभववादी विचारधारा में मानव को सर्वोपरि स्थान, जबकि प्रकृति को उसमें गौण स्थान दिया गया। फिर वो दोनों विचारधाराएं, निश्चयवाद और संभववाद, दोनों विचारधाराएं अतिवादी हैं। दोनों विचारधाराओं में संबंध स्थापित करते हुए एक नई विचारधारा का विकास होता है। उस विचारधारा का नाम है नव निश्चयवादी विचारधारा। फिर आज पढ़ेंगे हम नव निश्चयवाद। नव निश्चयवादी विचारधारा नियतिवाद तथा संभववाद दोनों विचारधाराओं में परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए एक नई विचारधारा का विकास हुआ, जिसे नव निश्चयवाद विचारधारा कहा जाता है। नव निश्चयवाद विचारधारा का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, इसलिए इसे अमेरिकन विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ग्रिफिथ टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है 20वीं शताब्दी का भूगोल। इस 20वीं शताब्दी के भूगोल में उसने नव निश्चयवाद के बारे में बताया और उन्होंने समझाया कि मानव एक चौराहे पर नियंत्रण की भांति खड़ा है। नहीं, जो मानव है वो जिस प्रकार से एक ट्रैफिक पुलिस वाला किसी चौराहे पर खड़ा होता है, उसी प्रकार मानव भी एक चौराहे पर नियंत्रण की भांति खड़ा है। जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस वाला जो साधन आते हैं, वाहन आते हैं, तो उनकी जो सबसे पहले रेड बत्ती होती है उसका मतलब होता है रुको। फिर उसके बाद येलो बत्ती होती है, उसमें जो संकेत करता है उसका मतलब है कि तैयार रहो, और ग्रीन होते ही चले जाओ। इस प्रकार वो ट्रैफिक पुलिस वाला भी उन वाहनों को रोक सकता है, उनकी गति धीमी कर सकता है, लेकिन उनकी दिशा को नहीं बदल सकता है। इस प्रकार इसने एक उदाहरण दिया है। इसी के आधार पर ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ जो संकल्पना है उसका प्रतिपादन किया। स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। टेलर के अनुसार मानव अपना अधिकतम विकास प्रकृति से संघर्ष करते हुए नहीं कर सकता, यानी कि मानव है जो अपना अधिकतम विकास प्रकृति से कभी भी संघर्ष करते हुए नहीं कर सकता, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए ही कर सकता है। अर्थात मानव व प्रकृति एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं, विरोधी नहीं हो सकते। मानव अपना अधिकतम विकास तभी करेगा जब वो धीरे धीरे प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करेगा।
टेलर के अनुसार प्रकृति की अपनी सुंदरता है, यानी कि प्रकृति ने अपनी सुंदरता को बनाने के लिए तथा अपनी नियम भी हैं। मानव को चाहिए कि सबसे पहले वो प्रकृति के क्या करे, नियमों को समझे, उसके बाद प्रकृति के अनुसार ही अपनी विकास की क्या बनाए, योजनाएं बनाए। नव निश्चयवाद अवधारणा के जो समर्थक हैं उनमें ग्रिफिथ टेलर, कार्ल ओस्कर सावर और हंटी गटन व हार्टसोन। कार्ल ओस्कर सावर और हार्टसोन पहले संभववाद के समर्थक रहे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता गया ये नवनिश्चयवाद के समर्थक बन गए। जॉर्ज टैथम, नवनिश्चयवाद को इन्होंने क्या नाम दिया, व्यवहारिक क्रियात्मक संभववाद शब्द दिया। किसने दिया, जॉर्ज टैथम ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में नेट के में बहुत बार पूछा गया है कि जॉर्ज टैथम ने निश्चयवाद को क्या नाम दिया, ये व्यवहारिक क्रियात्मक संभववाद शब्द दिया। OH के स्पेट ने नवनिश्चयवाद को प्रसंभववाद या निकट संभववाद शब्द दिया। इस प्रकार हमने मानव पर्यावरणीय विचारधाराओं में तीनों विचारधाराओं का अध्ययन किया।